का इस प्रकार भगवान से यही मांगो कि हमारे मन की क्या समाप्त हो जाएं, वासनाएं समाप्त हो जाएं। अब भगवान एक बार गौवे चराने गए, एक अन्य राक्षस का सामना करना पड़ा। राक्षस था अरिष्टासुर। वह बैल के रूप में आया, युद्ध करने लगा। भगवान को क्रोध आया और एक ही बार में भगवान ने उसका सींग पकड़कर उसे क्या कर दिया, पूरा निचोड़ दिया। जैसे गीले कपड़े निचोड़ते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने कंस के भेजे उस अरिष्टासुर को एक बार में ही निचोड़ के समाप्त कर दिया। उसके तो प्राण ही उड़ गए, और प्राण जैसे उड़े वह दिव्य तत्व को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान को देखते देखते उसके शरीर से क्या निकले थे, प्राण निकले थे। भगवान की दयालुता ये है कि जिसे मारें उसका भी उद्धार कर देते हैं, और जिस पर प्रसन्न हो उसका भी क्या करते हैं, उद्धार कर देते हैं। विभीषण का भी कल्याण किया और रावण का किया, और रावण के साथ कुंभकर्ण का भी कल्याण कर दिया। देखो क्या उनकी दयालुता है। राजी हों तब भी फायदा, नाराज हों तब भी क्या है, फायदा ही फायदा। प्रहलाद जी पर राजी हुए, प्रेम लुटा दिया। हिरण्याकश्यप पर क्रोधित हुए तब भी क्या किया, फायदा ही फायदा। भगवान को कैसे भी भजो, हर प्रकार से क्या है, फायदा ही फायदा है। कहते हैं एक बार नारद जी मथुरा से जा रहे थे, सोचा नीचे उतर जाऊं। अब नीचे उतरे, सोचा कंस से मिलता जाऊं। कंस ने नारद जी को देखा, अरे बहुत स्वागत किया, अरे देव ऋषि महाराज बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। नारद जी ने कहा वो तो सब ठीक है, पर तुम्हारे विषय में चर्चाएं चल रही हैं। नारद जी तो नारद जी है ना। कंस ने कहा क्या चर्चाएं चल रही हैं? कहा सारे जगत में तुम्हारा नाम खराब हो रहा है। देखो बोलने का तरीका ऐसा हो कि सामने वाले को क्या लगे, बिल्कुल दिल पे घाव लगे। कंस ने कहा क्या नाम खराब हो रहा है? कहा सुन रहे हैं कंस इतने राक्षस भेजता है, और गोकुल वृंदावन में 2 बच्चे उनके मार के क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। आजकल कंस में दम नहीं है। कंस को क्रोध आ गया। कहा नारद जी ऐसे कैसे बोलते हो? कहा मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं। आजकल कंस का टाइम क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो नारद जी से पूछता है क्या करूं? कहा कोई मेला वेला लगाओ, बुला लो इन्हें यहाँ पे। देखो अपने राज्य में हर कोई क्या होता है, शक्तिशाली होता है। दुश्मन को कभी हराना पड़े तो उसे कहाँ मंगा लो, अपने राज्य में मंगा लो। कंस ने विचार किया, अरे इतने दिनों तक मुझे मन में उपाय आया ही नहीं। कहा संतों के संग में रहने से ये फायदा है, उपाय मिल ही जाता है। अब देखो जो दुर्बुद्धि होगा उसे संत के पास जाने पर भी क्या मिलेगा, गलत ही उपाय मिलेगा। अब कैसे उदाहरण समझाएं आपको। देखो एक व्यक्ति मंदिर में आया ये भावना रख कर कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा तो जीवन क्या बन जाएगा, धन्य बन जाएगा। वह कौन सा है, उत्तम कोटि का। एक व्यक्ति ये भावना रख कर आया कि शाम को 7:30 बज गए हैं, सत्संग समाप्त होने वाला होगा, आरती होगी तो मुझे प्रसाद मिल जाएगा। भावना उसकी भी अच्छी है तो उसे क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। और तीसरा जो अधम कोटि का है वो ये सोच कर आए कि मंदिर में बहुत लोग आए होंगे, कोई नई चप्पल आई होगी तो क्या करूँगा, उठा कर लेकर आ जाऊँगा। ऐसे भी लोग होंगे ना जो सोच के आए होंगे। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इतने सारे मंदिर हैं, यहाँ तो दादा तकड़ा है, उठाने ही नहीं देगा। उसको तो सबकी चप्पलें पता है कौन सी किसकी है वो अलग बात है। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर ऐसे लोग भी जाते होंगे। कोई ये सोच के जाता होगा मोबाइल मिल जाएगा, कोई सोच के जाता होगा कि चप्पल मिल जाएगी। तो ये अधम कोटि के हैं। तो अब कंस ने क्या देखा, संत की बात पर भी कैसे सोचा कि संत ने मुझे ज्ञान अच्छा दिया है। कहा क्या करूं, किसे बुलाऊं? तो विचार किया यहाँ पर कौन रहता है, वसुदेव का भाई अक्रूर। और नारद जी बता कर गए ये वसुदेव के पुत्र हैं दोनों, कौन, बलराम और कृष्ण।
तो अब क्रोध हो गया वसुदेव जी के ऊपर। पुनः वसुदेव और देवकी जी को क्या कर दिया, कारागार में डाल दिया। अक्रूर जी को बुलाया, कहा जाओ और उन बच्चों को कहकर आओ, लेकर आओ। कैसे कि तुम्हारे मामा ने यहाँ क्या लगाया है, मेला लगाया है, उस मेले को देखने आओ। तो अक्रूर जी तो समझ गए कि अगर दुष्ट व्यक्ति किसे याद करता है तो समझना चाहिए कि अपनी मृत्यु नज़दीक है, यहाँ तो उसकी मृत्यु निकट है। अब जैसे ही अक्रूर जी कह रहे थे, उसी समय एक राक्षस बैठा था केशी। वह कहने लगा, मैं जाता हूँ वहाँ पे, उन दोनों को मार के क्या करके आऊँगा, समाप्त करके आऊँगा। तो अब केशी वहाँ पहुँचा भगवान के पास घोड़े के रूप में। तो जैसे ही पहुँचा, भगवान ने क्या किया, भगवान खेल रहे थे बच्चों के साथ, ये घोड़ा बनकर पहुँचा, इसे लगा छलांग लगाकर दोनों पैरों के मध्य फंसाकर भगवान को क्या करूँगा, मार दूंगा। पर जैसे ही छलांग लगाई, भगवान ने अपना पंच आगे कर दिया, मुक्का आगे किया, और ऐसा मुंह के अंदर फंसा, उसी समय केशी का क्या हो गया, अंत हो गया। और यहाँ अक्रूर जी को कंस ने कहा, जाओ लेकर आओ नंद बाबा के उन बालकों को यहाँ पर, उनसे कहना कि कंस ने बहुत नाम सुना है, मिलना चाहता है, देखना चाहता है। अब अक्रूर जी निकले वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन की यात्रा की और मन में बार बार सोचते आ रहे थे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आज मुझे किनका दर्शन होगा, भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा सोच सोच कर वह प्रातःकाल निकले और शाम को कहाँ पहुँचे, वृंदावन। देखो वैसे तो वृंदावन से मथुरा की दूरी इतनी है, अगर इंसान पैदल भी चले तो कहते हैं 2-2.5 घंटे में पहुँच जाए, पर घोड़े पर बैठकर, रथ पर बैठकर निकले, तब भी अक्रूर जी को समय लग गया आने में। और अक्रूर जी क्यों देर से आए, बार बार मार्ग में रोना आ जाए कि आज मैं धन्य हो गया, मुझे भगवान के दर्शन होने वाले हैं। जैसे ही शाम का समय हुआ, अक्रूर जी पहुँचे तो क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण गैया चराते आ रहे हैं। अब आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। बहुत सुंदर भजन है ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कहा जब गैया आगे चली गई, भगवान भी चले गए, रथ पीछे था, रथ से उतरे और जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े थे ना, उन चरणों को देखकर प्रणाम कर पुनः रोने लगे। और उन चरणों में क्या अंकित है, अंकुश, ध्वजा, गदा, चक्र, सुदर्शन सब अंकित दिखाई दे रहा है। इस प्रकार वंदना करते करते नंद बाबा के घर पहुँचे। नंद बाबा देखकर प्रसन्न हो गए और भगवान से मिले। भगवान ने प्रणाम किया, भगवान को हृदय से लगा दिया, अरे प्रभु आप तो जगत के कल्याण के लिए अवतार लेकर आए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुख पर अंगुली रख दी अक्रूर जी के, कहा देखो मुझे भी पता है कि कंस ने आपको भेजा है और अब कंस का समय नज़दीक है, पर अगर आपने ये सब बातें यहाँ निकाल दी तो वृंदावन वाले मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए आप सिर्फ इतना ही कहना कि 2 दिन के लिए चलो, मेला देखकर वापस आ जाना, ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहा प्रभु इस प्रकार कहाँ, बस इतना ही कहना, हमारी आज्ञा है। अब भगवान की आज्ञा मानी। रात को सो रहे थे तो नंद बाबा से कहते हैं, नंद बाबा तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इन्हें एक बार नगरी दिखानी चाहिए मथुरा की। तो नंद बाबा ने कहा मथुरा नहीं भेजेंगे, यहीं पर कंस इन्हें मारने के लिए क्या करता है, राक्षस भेजता है, ऐसा नहीं वहाँ चलें और क्या हो जाए,
इन्हें मार दे। देखो पिता और माता को तो प्रेम होता है ना, पर अक्रूर जी ने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तब नंद बाबा कहने लगा मुझे वैसे ही जाना है, कर चुकाने के लिए साथ में चलेंगे। अब तैयारियां होने लगी, सारे गांव में बात फैल गई, कल प्रातःकाल क्या होगा, भगवान कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे। कहते हैं जब सुखदेव महाराज जी बात बताने लगे बड़े भावुक हो गए। परीक्षित जी पूछते हैं क्या हुआ महाराज। कहा गोपियों की पीड़ा, इतनी स्थिति दयनीय हो गई, वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वह सोच रही थी कि हमारा माधव हमसे बिछड़ जाएगा। सारी रात जागती रही, विसर्ज लज्जाम, और रोने लगी। एक गोपी ने कहा कल जब शाम जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, रथ के आगे लेट जाऊंगी। सबने समझाया ऐसे करोगी तो लज्जा नहीं आएगी। कहा लज्जा क्या करना, जब प्राण ही नहीं रहे तो लोगों के बारे में सोच के क्या फ़ायदा। कहा मुझे अपने प्राण बचाने हैं। वो प्राण कब बचेंगे, जब श्री कृष्ण हमारे साथ यहाँ रहेगा। प्रातःकाल हुआ, भगवान के जाने का समय हुआ, समस्त गोपियाँ आ गई रथ को रोकने। भगवान ने कहा हम घूमने जा रहे हैं और 2 दिन बाद क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान रथ पर चढ़े, रथ चलने लगा। अक्रूर जी को मन में संशय हो गया, यह दोनों छोटे बालक किस प्रकार हरा पाएंगे कंस को, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था उन्हें। अब इस प्रकार जब संशय हुआ, भगवान कृष्ण ने कहा अक्रूर जी माथे से पसीना आ रहा है, थोड़ा नहा लो यहाँ पे। कहा स्नान करूं, कहा यमुना बहुत पवित्र है, स्नान कर लो यहाँ पे। अब ऐसा करके अक्रूर जी उतरे रथ से, और जैसे ही नहाने गए डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं, बलराम और कृष्ण कहाँ बैठे हैं, यमुना के अंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। तो अक्रूर जी को लगा ऐसे तो नहीं, मुझे नहाने के कारण इन्होंने भी क्या लगा दी, छलांग लगा दी, और ये भी अंदर आ गए हों। जैसे ही बाहर देखे तो क्या देखते हैं, दोनों कहाँ बैठे हैं, रथ पर बैठे हैं। पुनः अंदर देखे तो कहाँ बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। समझ गए तो ये क्या है, भगवान की विचित्र लीला है। यह परमात्मा ही कृष्ण रूप में यहाँ उपस्थित हुआ है। आए रथ पर चढ़े और भगवान से कहा प्रभु आपकी लीला मैं जान गया, जगत के कल्याण के लिए ही आप आए हैं। मेरा अहोभाग्य है, मैं धन्यवाद देता हूँ कंस को, जिसके कारण मुझे आज आपके क्या हुए हैं, दर्शन हुए हैं। भगवान की बहुत लीला का वर्णन किया, महिमा गाई, और ऐसा करते करते मथुरा पहुँचे। जैसे ही मथुरा पहुँचे तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा चलो अब मामा की नगरी में आ गए हैं तो क्या करके आए, घूम के आए। और मथुरावासी भी इंतजार कर रहे थे कि ऐसे दिव्य बालक जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया है, तो सब अपने घरों से निकलकर क्या करने लगे, उन्हें देखने लगे, देखने लगे। इस प्रकार बच्चों ने कहा चलो चलो घूम कर आए। नंद बाबा ने कहा तुम्हें जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम बहुत शरारती हो, ऐसे नहीं जाओ और लड़कों के साथ क्या हो जाए, तुम्हारी लड़ाई हो जाए। बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। जब इस प्रकार बलराम जी ने कहा तो नंद बाबा ने कहा मैं निश्चिंत हूँ, तुम इसे क्या कर सकते हो, संभाल सकते हो। अब सब बालक निकले तो भगवान ने कहा मथुरा नगरी में आए हैं और कपड़े सबके कैसे हैं, फटे हुए। तो भगवान ने कहा नए कपड़े चाहिए, तो बालकों ने क्या कहा, हमें चाहिए। तो एक धोबी था, उस धोबी के पास आए। वह धोबी क्या करता था, कंस के कपड़े धोता था, राजमहल के कपड़े धोता था, बड़ा पहलवान हट्टा कट्ठा था। भगवान ने कहा अरे इन बच्चों को कपड़े दो। तो वह धोबी क्या कहता है, राक्षस था ना। कहा तुझने अनेक राक्षसों को मारा होगा, मैं साधारण नहीं हूँ, बड़ा राक्षस हूँ। मैं तो सिर्फ सेवा के लिए यहाँ लगा हुआ हूँ, मित्रता के कारण मैं धोबी बना हुआ हूँ। मुझसे कपड़ों की उम्मीद मत करना, अगर तूने यहाँ छेड़छाड़ की तो मैं क्या करूँगा, तुझे मार के समाप्त कर दूँगा।
भगवान ने कहा ज़्यादा ही बात कर रहा है। एक थप्पड़ लगाया, थप्पड़ लगाते ही धोबी के क्या हो गए, प्राण निकल गए। भगवान ने बच्चों से कहा जो कपड़े चाहिए ले लो। अब कपड़ों राक्षसों के कैसे थे, बड़े बड़े भारी भारी। बच्चों ने कपड़े पहने तो जैसे ही कपड़े पहने तो बालकों को अगर बड़े लोगों के कपड़े पहना दिए जाएं तो क्या होंगे, जमीन पे खिसकते जाएंगे ना। तो अब ऐसे खिसकने लगे कपड़े। तो बालक कहने लगे कान्हा ये का पहना दिए है। तो भगवान ने कहा तुमने जो पसंद किया वही पहना है ना, मैंने तो तुम्हें कहा नहीं, जो तुम्हें पसंद आया तुमने वही पहन लिया। कहा ये बहुत बड़ा है। तब एक दर्जी रहता था वहाँ जो निरंतर भगवान की उपासना करता था। उसने जब बच्चों को इस प्रकार देखा तो भगवान से कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो इन कपड़ों को सही कर दूं। तो भगवान ने कहा कर दो। तो दर्जी ने कपड़े सही कर दिए भगवान के और ग्वाल वालों के। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए। कहा प्रभु बस आपका आशीर्वाद इस प्रकार मेरे ऊपर बना रहे। तो भगवान ने कहा सदा ही बना रहेगा। और देखो अभी तक दर्जियों पर भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। आप 800 रुपये मीटर कपड़ा लो तो उसकी सिलाई कितनी लगती है, जितने का कपड़ा उतना उतने की क्या होती है। और अब तो दर्जियों की दुकानें देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। आजकल तो कोर्स भी चलता है, आपने सुना होगा नाम। बहुत ये किसकी कृपा है, भगवान की कृपा है। देखो प्रेम करता है एक और कल्याण क्या होता है, सबका हो जाता है। ये भगवान की, मैं बार बार विचार करके मन गौरवान्वित हो जाता है। भगवान ने कैसा हमें जीवन दिया है, कितनी करुणा हम पर बरसाई है। अब वस्त्र सिल गए, तैयार हो गए तो सबने कहा महाराज अब वस्त्र बढ़िया पहन लिए, माला भी होनी चाहिए। तो कहते हैं उस मथुरा में एक सुदामा नाम का माली रहता था। वह निरंतर सोचता था किस दिन भगवान अचानक से मेरे घर आ जाएं। भगवान ने आज दरवाज़ा खटखटाया। सुदामा देखकर हैरान, कहा प्रभु आप आए हैं। भगवान ने कहा सबको माला पहना दो। और सबको मालाएं पहना दी गई। सब माला पहनकर क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा खुश हो, प्रसन्न हो। कहा वो तो ठीक है पर किसी को गुलाब की माला, किसी को मोगरे की माला, किसी की माला में खुशबू आ रही है, किसी की माला में खुशबू नहीं आ रही है। तो भगवान ने कहा अब क्या चाहिए। कहा प्रभु चंदन वंदन मिल जाता तो क्या हो जाता, सारे शरीर से क्या आती, सुगंध आती। भगवान ने कहा एक तो आए गांव से हो, मेरे साथ घूम मथुरा रहे हो, इतना होने के बाद भी तुम्हारे मन में क्या है, तृप्ति नहीं है। कहा अरे कान्हा ये तू है तभी तृप्ति नहीं है, वैसे तो हम और किसी से कोई कामना रखते ही नहीं। जो सच्चा भगत होता है ना वो किससे कामना रखता है, सब भगवान से रखता है और किसी से कामना ही रखता ही नहीं है। और भाव होना भी यही चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। आगे चलने लगे। जैसे ही जा रहे थे तो क्या देखते हैं, एक कुबड़ स्त्री जिसका अंग टेढ़ा मेढ़ा था, उसके हाथ में चंदन का कटोरा था। तो भगवान ने उस स्त्री से पूछा हे सुंदरी कौन हो। कहा मैं कुब्जा हूँ। कहा क्या करती हो। कहा मैं बहुत शानदार चंदन बनाती हूँ। और कहा क्या करती हो। कहा कंस के राज्य में जाता है वहाँ लोग लगाते हैं। कहा ये हमें दे दो। कहा मैं नहीं दूंगी। तो भगवान ने कहा दे दो हम सब लगाएंगे। तो सुन रखा था नाम भगवान का, तो भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान को अर्पण कर दिया तो भगवान ने थोड़ा लगाया, बाकी सब किसे दे दिया, अपने प्रियतमों को दे दिया, ग्वालों को दे दिया, सब ने लगाया। अब भगवान आगे बढ़ने लगे तो लड़के कहते हैं अरे कान्हा तू कब से कंजूस हो गया, तेरे लिए कोई थोड़ा करता है तो तू उनके लिए क्या करता है, बहुत सा करता है। वो बेचारी गरीब तुझे चंदन देकर गई, कम से कम उसका कुछ तो पैसा देता या कुछ धन दे देता। भगवान ने कहा देना था क्या। कहा क्यों नहीं देना था। भगवान ने कहा अभी देते हैं। भगवान पुनः गए और अपने चरण से और उस कुब्जा के चरण को दबाया तो सब लोग हैरान हो गए। व्याख्याकारों ने लिखा, कई लोग ऐसा कहने लगे कि एक तो भगवान भी टेढ़े और कुब्जा भी क्या थी, टेढ़ी। कहीं ऐसा नहीं हो जाए इन दोनों का क्या हो जाए, आपस में
संबंध बन जाए। तो बालक कहने लगे, अरे कान्हा संभाल के, तू अभी नौजवान है और ये क्या है। अब बालक तो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, छेड़ते रहते हैं ना। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये मातृ स्वरूप है। और ऐसा कहकर भगवान ने अपने पैर से उसका पैर दबाया और हाथ से क्या किया, उसके ठोड़ी को धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया तो कुब्जा क्या हो गई, नवयौवना बन गई। अब जैसे ही नवयौवना बनी तो सारा गांव हैरान कि भगवान कृष्ण ने एक बूढ़ी को क्या बना दिया, जवान बना दिया। अब तो सब जगह प्रचार हो गया, अरे ये तो अद्भुत हैं, बहुत अलौकिक हैं, ये तो स्वयं लगता है परमात्मा ही आए हैं और कंस को मार के क्या करेंगे, सबका उद्धार करके जाएंगे। ऐसा करते करते भगवान उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान परशुराम जी का धनुष पड़ा था। भगवान ने सैनिकों से कहा हमें धनुष देखना है। उसने कहा यहाँ नहीं आ सकते। तब बलराम जी ने सैनिक को हटाया और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने बाएं हाथ से धनुष उठाया। जैसे ही धनुष उठाया उस पर पतंजा चढ़ाई तो धनुष के क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए। जैसे ही टुकड़े हुए सैनिक भागते हुए कहाँ आए, कंस के पास। कंस के पास आकर कहने लगे, प्रभु जी परशुराम जी का धनुष टूट गया है। ऐसा सुना और घबरा के कंस जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसे भगवान परशुराम जी ने कहा था जो मेरा धनुष ये तोड़ देगा समझ लेना उसके द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तो उसे सब स्थानों पर जो काली चीज देखे क्या लगे, कौन आ गया है, कृष्ण आ गया है। वो चावल में अगर जीरा देखे तो क्या लगे, कृष्ण आ गया है। परछाई देखे तो क्या लगे, कृष्ण आ गया है। कोई इधर उधर से झांकते कुछ काला दिखाई दे तो क्या लगे, कृष्ण आ गया है। सैनिकों को काले कपड़े पहनते देखे तो क्या लगे, कृष्ण। वो भय में उसकी प्रीति हो गई। देखो कहते हैं भय के द्वारा भी प्रीति हो जाए भगवान से तो क्या होता है, कल्याण हो जाता है। कहा इस प्रकार रात्रि के समय भगवान घूमते घामते नंद बाबा जी के पास आए, सो गए। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा ने कहा चलना है हमें जहाँ बुलाया गया है। अब भगवान जाने को तैयार हुए। प्रातः काल नंद बाबा तो पहले ही चले गए उस सभा में। भगवान जाने को तैयार हुए तो कंस ने एक हाथी खड़ा किया था। उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। कुबल या पीड़ नाम था उस हाथी का। और वह कैसा था, पागल था। बस अपने महावत को छोड़कर सबको क्या करता था, मार देता था। तो भगवान जैसे ही अंदर जाने लगे भगवान ने कहा उसे, अरे हट जा हमें अंदर जाना है। तो वो महावत कहने लगा तुम्हें पता है ये कौन है, इसमें 10,000 हाथियों का बल है। तब भगवान ने कहा हटो हमें अंदर जाना है, पर वह जाने नहीं दे रहा था। तब भगवान और बलराम जी ने मिलकर उस हाथी पर ऐसा प्रहार किया कि हाथी के दोनों दांत ही उखाड़ लिए और बड़े वेग के साथ प्रहार करके महावत को भी मार दिया और उस हाथी को भी मार के सद्गति प्रदान कर दी। अब जैसे ही उस सभा में आए कंस देखकर प्रसन्न हो गया कि यह दोनों बालक आ गए हैं मल्लयुद्ध में। अब इस मल्लयुद्ध में मेरे राक्षस क्या करेंगे, इन्हें मार के समाप्त कर देंगे। कहते हैं चाणूर और मुष्टिक नामक 2 दैत्य थे। उन्होंने भगवान को और बलराम को ललकारा। दोनों आगे बढ़े और आके उन्होंने क्या किया, युद्ध किया। अब बहुत देर तक भगवान तो मस्ती करते रहे, खेलते रहे। पर जब चाणूर ने भगवान से कहा कि तुझे अपनी रक्षा करना नहीं आता तो भक्तों की रक्षा कैसे करेगा। इतना सुनते ही भगवान को इतना क्रोध आया, भगवान उछले आकाश में 11 वर्ष के और सीधा ही ऐसा प्रहार किया जो चाणूर था सीधा ही धरती के अंदर समाहित हो गया, समाप्त हो गया। वहाँ बलराम जी ने भी मुष्टिक को मार के समाप्त कर दिया। अन्य दैत्य आए, शल तोशल कटु दैत्य आए, उन्होंने भी आकर युद्ध किया। उन्हें भी मार के भगवान ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब भगवान भागते हुए कहाँ चढ़ गए, कंस का जहाँ सिंहासन था ना उस सिंहासन के पास जाकर पहुँचे
और हाथ से झटका देकर कंस को नीचे गिरा दिया। कंस तो पहले ही भयभीत था, राक्षस तो था, पर उसके मन में भय व्याप्त हो गया था। कहते हैं जहाँ भय व्याप्त हो जाता है ना, तो बड़े से बड़ा बलवान भी क्या करता है, हार जाता है। एक बहुत बड़े खिलाड़ी हुए क्रिकेट के, उनसे पूछा गया कि वर्ल्ड कप के फाइनल में आप हार गए, कारण क्या था, आप तो बहुत अच्छे प्लेयर हो। तो उन्होंने एक बात कही, कहा सारी रात मैं यही सोचता रहा कि मैं खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, कि सब कुछ अच्छा था, सबने रन अच्छे बनाए, पर उसके बाद मेरे अंदर जो भय आ गया ना, उस भय ने क्या कर दिया, मुझे खेलने ही नहीं दिया और मैं पहली गेंद पर क्या हो गया, आउट हो गया। तो भय ऐसी चीज़ है, बैठ जाए तो बड़े बड़े को क्या करता है, ढीला कर देता है। अब भगवान कृष्ण ने उसका हाथ खींचा और कंस के छाती पर चढ़ गए। कंस की छाती पर चढ़कर प्रहार किया। एक ही प्रहार में क्या हो गया, कंस का वध हो गया। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कहते हैं कंस के 8 भाई भगवान से लड़ने आए, भगवान ने उन्हें भी मार के समाप्त किया। अब कंस की पत्नियां रोने लगी तो भगवान समझाने लगे, अरे आप मेरी मामी हो, चिंता मत करो, ये तो दुष्ट था इसलिए इसे मारना पड़ा। पर वह दोनों किसकी बेटियां थी, जरासंध की। जरासंध को भी क्रोध आया कि मेरे दामाद को किसने मार दिया है। भगवान कृष्ण ने उस समय कुछ कर नहीं सका। भगवान ने अपने माता पिता को आज़ाद कराया और उग्रसेन महाराज को राज्य दिया। तो उग्रसेन महाराज कहने लगे मुझे राज्य नहीं चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, देखो हम यदुवंशियों को ययाति जी का श्राप है, हम तो राजा बन नहीं सकते, इसलिए आप ही राज कीजिए, हम आपकी आज्ञा में चलकर क्या करेंगे, धर्म का पालन करेंगे। अब रात्रि के समय भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को बुलाया और कहा, नंद बाबा देखो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर अगर मैं आपके साथ चला तो जरासंध मथुरा पर आकर क्या करेगा, आक्रमण करेगा और सबको मार के क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अब इनकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ रहना आवश्यक है। ऐसा समझाकर नंद बाबा को विदा किया गया। नंद बाबा वापस चले गए। कहते हैं कुछ समय बाद श्री वसुदेव और देवकी जी ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया, जिसे जनेऊ संस्कार कहा जाता है सनातन धर्म में। गर्गाचार्य महाराज जी आए, कहने लगे अब दोनों बालक बड़े हो गए हैं, इन्हें गुरुकुल भेजना चाहिए। कहा कहाँ भेजें, कहा उज्जैन में सांदीपन ऋषि रहते हैं, उनके पास इन्हें भेजा जाए। अब सांदीपन ऋषि के आश्रम पर आए भगवान कृष्ण और बलराम जी। कहते हैं अल्पकाल में ही इन्हें विद्या अर्जित हो गई। अब विद्या अर्जित हो गई तो भगवान ने कहा अपने गुरुदेव से, मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं। तो सांदीपन ऋषि ने कहा, तुम मेरे पास आए, इतना मान बढ़ा दिया, यही मेरी क्या है, गुरु दक्षिणा है। निरंतर योगों का युग मुझे याद करेंगे कि श्री कृष्ण के गुरु कौन थे, सांदीपन जी। मुझे और कोई गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। कहा कुछ तो बताइए। कहा गुरु माँ से पूछ लो। गुरु माँ के पास आए तो गुरु माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा मेरे पास भी एक बेटा था, वो सागर में स्नान करने गया, उसके बाद खो गया, आया नहीं, पर जब से तुम आए हो उसकी कमी पूरी हो गई, पर आज तुम चले जाओगे तो मुझे पुनः अपने बेटे की क्या होगी, याद आएगी। अगर हो सके तो मुझे वो मेरा बेटा वापस लाकर दे दो। कहते हैं भगवान गए बलराम जी के साथ समुद्र के नज़दीक। समुद्र से कहा हमारे गुरुजी का बेटा दो। समुद्र ने कहा मुझे तो पता नहीं है। कहा क्यों पता नहीं है। कहा मेरे पास नहीं है। कहा किसके पास है। कहा मेरे अंदर एक राक्षस रहता है। वह कहाँ रहता है, शंख के अंदर छुपा रहता है, उससे पूछ सकते हो। भगवान शंख के अंदर गए, शंख में जाकर राक्षस का वध कर दिया। और वह शंख कैसा था, पंचजन्य शंख। हम गीता में पढ़ते हैं ना, पंचजन्यो ऋषिकेशो देवदत्त
धनंजय, भगवान श्री कृष्ण को शंख कहाँ से प्राप्त हुआ? सागर के मध्यम से शंख मिल गया, भगवान बाहर आए, पता लगाया तो वह बालक कहाँ चला गया था? यमलोक चला गया था। कहते हैं अब भगवान यमलोक चले गए, यमराज से कहा देखो हमारे गुरुजी का बालक आपके पास है क्या? तो भगवान को देखकर यमराज जी ने भगवान को कहाँ खड़ दिया? गेट के बाहर ही खड़ा कर दिया। सारा हिसाब किताब देखकर कहा प्रभु हमारे पास है। कहा हमें वापस दो। कहा महाराज वो तो मर गया है, कैसे जीवित होगा? भगवान ने कहा क्यों नहीं होगा? कहा कर्म बंध के अनुसार। भगवान ने कहा हमारी आज्ञा है, सारे बंधन क्या कर दो? समाप्त कर दो। अब सारे बंधन समाप्त हो गए, भगवान को वह बालक मिला। तब व्याख्याकारों ने किया यमराज जब भगवान को देखे तो अंदर क्यों नहीं लेकर गए? तो कहने वालों ने कहा यमराज जी को चिंता हो गई, अगर भगवान अंदर आ जाएंगे तो यह नरक भी क्या बन जाएगा? स्वर्ग लोक बन जाएगा। यहाँ पे सब लोग क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे, और ये सब पुण्य आत्मा बन जाएंगे तो मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। इसलिए भगवान को कहाँ से विदा कर दिया? गेट से ही विदा कर दिया। भगवान आए गुरु माता के पास, उन्हें बालक समर्पित किया। इस प्रकार भगवान ने धीरे धीरे मथुरा में रहकर जीवन यापन किया। 14 वर्ष बीत गए और अब आगे की कथा किस प्रकार हुई, भगवान ने क्या लीलाएं की, उसका वर्णन आगे कल किया जाएगा। अभी सब मिलकर भाव से परमात्मा को याद कर इस प्रकार कहें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री